नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की वीडियो में खबरें आपके काम की के सेशन में मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। यहाँ खबरें मिलती हैं आपको तमाम शिक्षा जगत की जो अखबार में आई हुई हों, किसी भर्ती, किसी परीक्षाएं, किसी परिणाम से संबंधित हो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली खबर है आबकारी विभाग में 227 सिपाहियों की होगी भर्ती। आबकारी विभाग में 327 सिपाहियों को नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही पिछली चयन प्रक्रिया से गुजरकर चयनित हुए 376 अन्य सिपाहियों की भी जल्द नियुक्ति की जाने की संभावना है। विभाग में भर्ती की लंबी खींचने के कारण सिपाहियों की कमी है, जिस कारण कार्रवाई में दिक्कत आ रही है। आबकारी मुख्यालय प्रयागराज से सिपाहियों की 327, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आबकारी विभाग के 327 जो पद हैं उनकी बात की गई है। ये यूपीएसएससी लखनऊ भेजा गया है। ये चयन आयोग तय करेगा कि आगे की परीक्षा कैसे होगी। ठीक है, 2011 में 400 पदों पर सिपाहियों की भर्ती हुई थी। भर्ती प्रक्रिया में लंबा वक्त लगने के कारण 7 साल से पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये खबर थी आबकारी विभाग के 327 पद पर शिक्षक भर्ती की। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है भौतिक के सवालों में उलझे विद्यार्थी। 12वीं बोर्ड के 75 अंकों का पेपर में पूछे गए 12 सवाल। यह परीक्षा है सीबीएसई की ओर से शुक्रवार को 12वीं की भौतिकी की परीक्षा की आयोजित की गई थी। 2 घंटे की परीक्षा में छात्रों का अधिकतर समय कुछ ही प्रश्नों में उलझकर खराब हुआ। तो ये खबर है सीबीएसई की 12वीं की कल जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसकी। अगली खबर देख लेते हैं। सीयूईटी से पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला देगी जीएनयू। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को कहा है कि इस साल के स्नातकोत्तर और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से ही मिलेगा। जिस प्रकार से बैचलर में अंडर ग्रेजुएट हम लोग जो डिप्लोमा ले रहे थे, अंडर ग्रेजुएट जो हम लोग कर रहे थे वो हमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से मिल रहा था, उसी प्रकार से अब पीजी करने के लिए भी हमें सेम इसी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। बीएड के आवेदन में सुधार 24 मई तक होंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-24 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन की समय सीमा 22 मई को पूरी हो गई है। ऑनलाइन जमा आवेदन पत्रों में हुई गलती में सुधार के लिए 21 से 24 मई तक की समय वेबसाइट www.ngpiu.aic.in पर जाकर आप कर सकते हैं। अगर बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए जो इस सत्र में करना चाह रहे हो उन्होंने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अगर उनके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है और नहीं तो आप एक बार और चेक कर लें। अगर वो गलती हो तो आप बीएड की वेबसाइट www.ngpiu.ac.in पर जाकर उसे सही कर लें, बाद में उसे सही करने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है पेपर आउट से। आगरा विश्वविद्यालय की 14 मई की परीक्षा भी निरस्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने आखिर 14 मई को आउट हुए बीएससी द्वितीय वर्ष की केमिस्ट्री के पहले पेपर की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। विश्वविद्यालय ने पेपर निरस्त करने के साथ साथ बदला हुआ परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। अब विश्वविद्यालय इस पेपर को 6 जून को कराएगा। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में 14 मई को पेपर आउट हो गया था। परीक्षा शुरू होने के लगभग 1 घंटे पहले ही पेपर बाहर आ गया था। अगर इससे संबंधित और भी कोई न्यूज़ आपको चाहिए तो आप वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पर जाकर देख सकते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी गलती ना हो। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर संबंधित है 20 को जारी हो सकती है सीटेट की अधिसूचना। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटेट का नोटिफिकेशन 20 मई को जारी हो सकता है। उम्मीदवारों को लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार है। एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तभी तक परीक्षा की तारीख तय नहीं हुई है। दिसंबर 2021 में आयोजित सीटेट के पेपर फर्स्ट में 18.92 लाख, पेपर 2 के लिए 16.62 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 4.45 लाख ने पेपर 1 और 2.20 लाख ने पेपर 2 क्वालिफाई किया था। ये सीटेट से संबंधित खबर है। अगर कोई सीटेट करना चाहता है तो उनके लिए भी नई नोटिफिकेशन 20 मई तक आने की संभावना है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है डीएलएड 2022 के प्रवेश की। जुलाई में होंगे पूरे। डीएलएड 2022 में प्रवेश जुलाई में पूरा किए जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को अगले हफ्ता डीएलएड 2022 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव भेजेगा। इसके लिए आवेदन जून में लिए जाएंगे और जुलाई में काउंसलिंग कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश में डीएलएड के सरकारी व निजी कॉलेजों के लगभग 2.30 लाख सीटें हैं। पिछले वर्षों इसकी प्रवेश प्रक्रिया देर से शुरू हुई और सितंबर तक चली थी, जिस कारण सत्र देर से शुरू हो गया। कोरोना के कारण डीएलएड 2020 में प्रवेश शून्य कर दिया गया था। घट रहा है इस समय बीटीसी का क्रेज। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने वर्ष 2018 में बीएड को भी प्राइमरी कक्षाओं में कक्षा 5 तक मान्य कर दिया था। इससे डीएलएड का क्रेज घट रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जब बीएड करे हुए विद्यार्थी
बीटीसी के विद्यार्थियों की जगह एप्लीकेबल होंगे तो वहाँ पर बीटीसी करने का कोई औचित्य नहीं बैठता। इसी से संबंधित खबर एक और है, और जो बीएड बीटीसी का विवाद जो हाई कोर्ट में चल रहा है, राजस्थान हाई कोर्ट के बाद ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाया गया था, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के किसी तारीख में होगी। और वहाँ ऐसा कहा गया है कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वो भी अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में याचिका दे चुके हैं कि हमारी भी बात सुनी जाए, और कोर्ट सबकी बात सुने और जैसा कोर्ट को सही लगे उस हिसाब से कोर्ट अपना फैसला सुनाए। चलिए कोर्ट के फैसले आने तक इंतजार करते हैं। हम अगली खबर देख लेते हैं। और बस आज का छोटा सा खबरों का सेशन आपके काम का, आशा करता हूँ कि यहाँ आपको काम की खबरें मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि उन तक भी पहुँचे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के लिए कहें ताकि उन्हें भी ऐसी न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ जो अखबारों की सुर्खियों में चलती हैं वो उन तक पहुँच सकें। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।